गांव की कच्ची गलियों में धूल उड़ाते हुए दो बैल हीरा और मोती अपने मालिक झूरी के साथ वर्षों से जीवन बिता रहे थे। वे सिर्फ जानवर नहीं थे, वे उसके घर के सदस्य थे। उनके भोले चेहरे, गहरी आंखें और मेहनती चालें बताती थीं कि वे कितने समर्पित हैं। लेकिन एक दिन झूरी की पत्नी रूठ गई और गुस्से में अपने मायके चली गई, अपने साथ ले गई झूरी की सबसे बड़ी पूंजी हीरा और मोती को। बैल कुछ समझ नहीं पाए। जिन आंखों में प्रेम देखा था, उन्हीं हाथों में अब रस्सियां और डंडा था। सास के गांव में उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। सुबह से रात तक खेत जोते जाते, कभी लकड़ी खींचते, कभी कोल्हू में बांध दिए जाते। खाना भी कम मिलता और उस पर गालियां, मार और अपमान। वे सोचते, क्या यही हमारा जीवन है? क्या हमने कभी किसी का बुरा किया था? हीरा कभी कभी मोती की ओर देखता, जैसे कहना चाहता हो, चल भाग चले यहां से। यह जीवन नहीं है, मोती उसकी आंखों में चुपचाप हाँ कह देता। एक रात जब चांदनी शांत थी और सारा गांव सो रहा था, हीरा और मोती ने अपनी रस्सियां तोड़ दी। वे दौड़ पड़े आजादी की ओर। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। भूख ने पेट में आग लगा दी, पांव कांपने लगे, लेकिन मन में एक ही आवाज, झूरी के पास लौटना है। वही हमारा घर है। रास्ते में एक खेत में घुसकर उन्होंने थोड़ा चारा खाया, लेकिन मालिक ने उन्हें पकड़ लिया और बेरहमी से मारा। लेकिन आज वो चुप नहीं रहे, उन्होंने विरोध किया। इंसानों की तरह नहीं, जानवरों की तरह, लेकिन आत्मसम्मान से भरकर। कई दिनों बाद थके हारे, भूखे प्यासे वे अपने पुराने आंगन में पहुंचे, झूरी का घर। जब झूरी ने उन्हें देखा तो उसकी आंखें भर आईं। वह दौड़ा, गले से लगा लिया, जैसे कोई अपना खोया बच्चा लौट आया हो। आज उन्हें फिर प्यार मिला, सम्मान मिला, अपनापन मिला।